हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल विंद कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में कि हमारे 12th में बायो में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को इस बायो यानी इस साल मिलेगी। पिछले साल आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा होगा 11th में, जैसे कि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा। इसी के साथ आपने सेल के बारे में टोटल डिस्कस किया होगा, आपने सेल के बारे में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा सारी चीज़ें। अब हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो पे सिलेबस के बारे में कि हमारे 12th के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो हमारा सिलेबस क्या है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। हमारा कंटेंट ये रहा। तो यहाँ पे चर्चा करें तो हमारा जो 6 यूनिट है इस पर हम देखें तो हमारे पास 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। इस 6 यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं, प्रजनन। अब प्रजनन का मतलब क्या होता है ये आप जानते होंगे। प्रजनन का मतलब होता है अपने समान संतानों को जन्म देना, ठीक है। तो यही इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन यूनिट पे हमें 4 चैप्टर दिए गए हैं। इन 4 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म दिया गया तो ऑर्गेनिज्म में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी लिविंग है ना, जो भी लिविंग है वो सभी ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं कि वो प्लांट हों या हम एनिमल हों या ह्यूमन हो या माइक्रोब्स हों, सारे जितने भी लिविंग्स हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम बेसिकली थोड़ा सा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का हो सकता है। सेक्सुअल हो सकता है कि असेक्सुअल हो सकता है, इसकी कितनी प्रकार की मेथड्स या मोड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे। इसके बाद चलते हैं सेकंड चैप्टर पे इस यूनिट के। तो सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हम असेक्सुअल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं कि प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी कि प्लांट में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, इनके गैमेट्स भी होते हैं और ये गैमेट एक से दूसरे बॉडी पे ट्रांसमिट भी होते हैं, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर आगे चल के फ्रूट बनता है, फिर सीड बन जाता है, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हम पढ़ने को मिलेगा वो इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद तीसरे चैप्टर पे दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर पे हमें डिटेल से ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने को मिलेगा, यानी कि हमारे बॉडी पे जो भी मेल होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, इसी तरह से फीमेल बॉडी पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, फिर हमारे बॉडी में किस तरह से गैमेट बनता है, गैमेट के साथ में फिर वो किस तरह से शिफ्ट होता है फीमेल बॉडी पे, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फ्यूज़न होके वो कैसे जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर डेवलपमेंट होके इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट के बाद वो कन्वर्ट होगा एक बेबी पे, देन उसका बर्थ होगा। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को इस चैप्टर पे डिटेल से मिलेंगी जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 4th चैप्टर पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यहाँ से ये है कि जब ह्यूमन पे या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन सही तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे हमारे ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो कहा जाए तो ये हमारे 12th सिलेबस का सबसे बढ़िया चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा मार्क देता है हमारे एग्ज़ाम पे, यानी कि पूरे ओवरऑल इसकी बात करें तो इससे आपको मैक्सिमम नंबर्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, 4 मार्क्स वाले भी मिल जाएंगे, 1 वर्ड आंसर भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर का वेटेज आपके एग्ज़ाम पे काफ़ी है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले यूनिट पे। यूनिट नंबर हमारा जो है 7। तो यूनिट नंबर 7 पे देखिए आपको क्या मिल रहा है। इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन,
ठीक है। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है और इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो इस पे कई यहाँ पे 3 चैप्टर्स दिए गए हैं टोटल। तो इन 3 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इस पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होती है कहीं ना कहीं, हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स के डीएनए से मैच करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो और कुछ ना कुछ क्या होता है, 99% तो हम मान लेते हैं कि मैच करता है, लेकिन 1% हमारा डीएनए मैच नहीं करता हमारे पेरेंट्स से, यानी कि ये वेरिएशन है। हम क्या हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं? नहीं, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलरिटी शो करेंगे अपने पेरेंट्स से, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की। तो हमें इस चैप्टर पे ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। जेनेटिक्स की नींव किसने डाली थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उनके हम एक्सपेरिमेंट को इस चैप्टर पे स्टडी करेंगे, जर्नल सा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें पढ़ने को हमें मिलेंगी इस चैप्टर पे। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस जो हमने बताया, वेरिएशन जो यहाँ पे देखने को मिलता है, इनहेरिटेंस जो है हमारा, यहाँ पे अब सिंपल सा डीएनए के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। डीएनए के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर इसमें डीएनए से कैसे आपका क्या होता है, आपकी बॉडी में ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि प्रोटीन बनता है ना, और प्रोटीन से हमारी सेल का ग्रोथ होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फिनोमिना हमें पढ़ने को मिल जाते हैं इस चैप्टर पे। तो ये काफ़ी बढ़िया चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन एक अलग ही दुनिया है। यदि हम इसको डिटेल से करें तो सोचिए कि हमारी पृथ्वी की ओरिजिन कैसी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी एक है जो ये एक्सप्लेन करती है कि हमारे इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। बट क्या ये सही है? क्या आप ये सोचते हैं कि ये किसी ने तो थ्योरी दी ही होगी? क्या उस टाइम पे कोई था जब ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी? तो क्या कोई भी, चाहे इस दुनिया का हो या ना हो, कहीं का भी हो, क्या कोई था ऐसा जो ये एविडेंस दे सके हमें कि हाँ बिग बैंग हुआ था, एक बड़ा सा एक्सप्लोरेशन हुआ था जिससे सारे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ बनी थी, सन बना था? नहीं, बट इमेजिनरी, हम एक इमेजिन करते हैं, ठीक है, एक हमारी कल्पना है, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो बेस लेना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को समझाने के लिए। तो इस चैप्टर, यानी इस चैप्टर पे, इवोल्यूशन पे, हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर हमारे प्लैनेट में ही कैसे लाइफ आई, और हमने कैसे एक सिंपल से सेल से एक कॉम्प्लेक्स सेल का फॉर्मेशन कर लिया, फिर उसके साथ हम सिंगुलर से मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन करते करते एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको इस इवोल्यूशन चैप्टर पे पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे। यूनिट है हमारी 8। तो इस पे हमें, इस यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो बायोलॉजी है वो ह्यूमन के, यानी मानव के कल्याण में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, इस यूनिट से हमें समझ में आएगा। तो इस देखिए यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन की हेल्थ और डिसीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे ह्यूमन में ही कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका उपचार आज संभव है, ठीक है, और ये किसकी वजह से है? बायोलॉजी की वजह से है। यहाँ पे इसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं जिन, अब जैसे मेडिकल साइंस हमारे बायोलॉजी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मेडिसिन्स बनाई गई, वैक्सीन्स बनाई गई, जैसे कि अभी ही देख लीजिए कोरोना का टाइम चल रहा है, और बायोलॉजी फील्ड से ही जो फार्मिस्ट हैं, ठीक है, केमिस्ट हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? वैक्सीन बनाने के लिए फार्मूला ईजाद कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इस चैप्टर पे हम ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। इस पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, अपने फूड को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितना कारगर हैं।
अब सोचिए कि हर जगह पे माइक्रोब्स कहीं ना कहीं हैं और हमें लाभ पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनसे हमें बेनिफिट्स हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बताएं, जैसे आप घर पे कर्ड यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दही कैसे बनती है, उस पर एक बैक्टीरिया काम करता है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, लैक्टोबैसिलस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही आपका मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, कर्ड में। यदि लैक्टोबैसिलस नहीं हो तो आपका कर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा बस यही कर रहे थे। जैसे आप वाइन देख लीजिए, जो वाइन बनती है, जो इसे अल्कोहल कहते हैं आप, अल्कोहल, वाइन, विस्की, जितने भी होते हैं ये सभी माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। यदि माइक्रोब्स नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो सोचिए कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। चलिए, तो डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 पे। चलते हैं हम आगे। हमारा जो नेक्स्ट आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया ब्रांच है हमारे बायो की। इसके अंतर्गत हम कई सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, बट किस तरह से, टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने डीएनए फिंगरप्रिंट सुना होगा, ठीक है, कि जो कहीं पे भी मान लीजिए ऐसे कुछ मर्डर्स हो गए या ऐसा कोई है ना काम हो गया जिससे सबूत तलाशना यानी एविडेंस को इकट्ठा करना पड़े चोर को पकड़ने के लिए, तो इस चैप्टर के थ्रू ये सारी यानी डीएनए के थ्रू ही पकड़ा जाता है। तो डीएनए किस तरह से आइसोलेट किया जाता है, हमारे ब्लड से किस तरह से निकाला जाएगा, हमारे हेयर से कैसे निकाला जा सकता है, नेल से कैसे निकालेंगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे मतलब मेथड्स पढ़ेंगे हम, टोटल जितनी भी मेथड्स होती हैं बायोटेक से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं इस यूनिट पे। तो इसमें पहले में देखेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और दूसरा चैप्टर इसी का है जिसमें हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ओवरऑल इस पे हम जब चलेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ये सारी चीज़ों को जानने में, ठीक है। अब इसके बाद आता है लास्ट यूनिट जिसका नाम है इकोलॉजी चैप्टर, यानी यूनिट नंबर 10, आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज 6 से स्टार्ट हुआ था। 5 यूनिट आपने 11th में पढ़ा है, 5 यूनिट आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, तो इकोलॉजी में आप इकोलॉजी जानते ही हैं क्या कहलाता है। इकोलॉजी यहाँ पे जर्नल सा जो हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हैं सब एक साथ कोलाबोरेट करते हैं, है ना, सर्वाइव करते हैं। तो इसी को इस यानी चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम 13 चैप्टर में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस की, कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसे होती है, डाउन कैसे होती है, अप कैसे होती है, ओवरऑल कौन कौन से प्रोसीजर इसमें फॉलो किए जाते हैं, सारी चीज़ें इस पे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। तो यानी ये इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, एरियल होता है, डिफरेंट और बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे पढ़ने को। चलेंगे यहाँ पे जब हम चैप्टर पे तो डिटेल करेंगे 1 बाय 1। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट चैप्टर पे, और कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, यानी कि हमारे पूरे पृथ्वी पे कितने विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनकी जानकारी हमें संपूर्ण अभी भी नहीं है, ठीक है। तो इन अब कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो विलुप्त होती जा रही हैं, यानी कि इस पूरे यदि वो ख़त्म हो गई तो इस पृथ्वी से उनका नामो निशान नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कंजर्व करना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर पे हम यही पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम अपने इस बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, है ना, हमारा इतना सुंदर पूरा वर्ल्ड है वो नष्ट ना हो, इसकी सुरक्षा हमें ही करनी है। और क्योंकि इस पूरी दुनिया में मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं माना गया है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा 16, जो इस पूरे 12th का लास्ट चैप्टर है बायो का। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ समझ सकते हैं आप, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशंस हैं जो हमारी पृथ्वी पे हो रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ की डिस्कसिंग हम इस चैप्टर पे डिटेल से करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये था हमारा 12th का सिलेबस, ठीक है। तो आई होप ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें किस चैप्टर में पढ़नी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें,
और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू।